आज हम लोग जानेंगे सेल और सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला आता है सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये होता है बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल का बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड नंबर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। सेल के जो सेंटर में होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल। एंड जो न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के पास होता है आरएनए और ये हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। इसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारा आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम जो होता है ये एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसके पास होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेशन में हेल्प कराता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे तो इसके पास होता है सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है हमारे सेल्स को? सेंट्रोसोम। एंड द नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता है पार्ट होता है हमारा ईआर का। ये होता है हमारा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास दो पार्ट होते हैं। एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। आरईआर जो होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और एसईआर जो होता है वो होता है फैट्स और लिपिड बनाने में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो होता है ये एनर्जी बनाने का हेल्प करता है। ये बनाता है एटीपी, और एटीपी से हमें मिलती है एनर्जी। एंड द नेक्स्ट वन इज वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है बेसिकली ये होता है स्टोरेज का काम करता है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल को क्या करता है स्टोर करने का काम करता है, और हमारे सेल्स को मेंटेन करने का काम करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का काम होता है जो ईआर प्रोटीन बनाता है उसी प्रोटीन को पैकेजिंग का काम करने का करता है गोल्गी एपरेटस। हम बताएं यहाँ पे आरईआर और एसीआर जो ईआर का टाइप्स होता है, जिसमें आरईआर प्रोटीन बनाता है, एसीआर फैट्स और लिपिड बनाने का काम करता है। आप देख सकते हैं एसीआर कुछ इस तरह का दिखता है और आरईआर कुछ इस तरह का दिखता है। अब आता है हमारा राइबोसोम। जो राइबोसोम जो होता है ये प्रेजेंट होता है आरईआर पे, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प्स करता है। एंड द लास्ट वन इज साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड होता है हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ये फ्लूइड क्या करता है? हमारे सेल ऑर्गेनेल्स को आपस में सेपरेट करके रखने का काम करता है। आज होती है हमारी क्लास यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच।